Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss some MCQs of chapter number 6 Anatomy of Flowering Plants. So start करते हैं अपने next question से. Question number 1. A transverse section of stem is stained first with safranin and then with fast green, following the usual schedule of double staining for the preparation of permanent slide. What will be the color of the stained xylem and the phloem? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सबसे पहले उन्होंने सेफ्रेनिन से स्टेन किया था. बेसिकली हम जब परमानेंट स्लाइड बनाते हैं तो हम उसको वॉश करने के बाद हम उसको सबसे पहले ग्लिसरीन से उसको माउंट करते हैं. ठीक है, ग्लिसरीन से क्या होता है, जो भी हम कलर उसमें डालना चाहते हैं वो कलर फिक्स हो जाता है. ठीक है, कलर जो होता है वो फिक्स हो जाता है. अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेन फर्स्ट विद सैफ्रनिन. जब हमने सैफ्रनिन से स्टेन किया तो जो उसमें जाइलम था, ठीक है, जाइलम के अंदर होता है वाटर. ठीक है, वाटर ने फटाक से क्या ले लिया, ये सैफ्रनिन कलर ले लिया और सैफ्रनिन से इसका जो कलर हो गया वो अप्रोक्सीमेटली पिंकिश कलर का होता है जिसको हम रेड कह सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हमने जाइलम यानी सैफ्रनिन देने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको फास्ट ग्रीन कलर दिया. जब हमने फास्ट ग्रीन कलर दिया तो उसके बाद जो फ्लोएम था, अब देखिए ये जो सैफ्रनिन है वो स्टेन कर दिया उसने जाइलम को, अभी फिक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ ग्लिसरीन. उसके बाद फ्लोएम को जो है स्टेन करने के लिए यहाँ पे आ गया फास्ट ग्रीन जिसने इसको कलर कर दिया ग्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, रेड एंड ग्रीन. Question number 2. A vessel-less piece of stem possessing prominent sieve tubes would belong to. जो आपके वेसल-लेस एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5 फैमिलीज होती है जो वेसल-लेस होती है. 5 फैमिलीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है विंटरेसी. सेकेंड फैमिली है इसमें टेट्रा सेंट्रेसी. थर्ड फैमिली है यहां पे एम्बोरेला. थर्ड फैमिली है एम्बोरेलेसी. फोर्थ फैमिली है ट्रोकोडेंड्रोनेसी and the fifth family is कोरेंथेसी. ठीक है, कोरेंथेसी. तो ये 5 फैमिलीज हैं जो वेसल-लेस एंजियोस्पर्म है. वेसल-लेस एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर, मेन कैरेक्टर क्या है कि ये कैसे होते हैं, ये वुडी होते हैं. ठीक है, तो ये जो पांचों आपको दिख रहे हैं ये वुडी में आएंगे. विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, एम्बोरेलेसी, ट्रोकोडेंड्रोनेसी एंड कोरेंथेसी. इसी में आपके फोर्थ वाले में ये आ जाता है ट्रोकोडेंड्रॉन. ठीक है, तो ट्रोकोडेंड्रॉन जो है वो वेसल-लेस पीस है ऑफ स्टेम जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स होते हैं और ये ट्रोकोडेंड्रॉन कहते हैं. यहाँ पे जो आपको प्लांट दिख रहा है ट्रोकोडेंड्रॉन ही है. क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो. सबसे पहला है मेरिस्टम. मेरिस्टम वो सेल्स होती हैं जो बहुत स्पीड में डिवाइड करती हैं वो सेल्स. ठीक है, बेसिकली हर टाइम जो है न्यू सेल्स बनाती है. ठीक है, हर टाइम जो है वो न्यू सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स बनाती है. तो यहाँ पे आपको देखिए ए का आपको थर्ड दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो काफी ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी पेरेन्काइमा सेल्स है स्टोरेज का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज. पेरेन्काइमा का हो गया बी का फर्स्ट. कॉलिनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके साइड्स में ये इस तरीके से बहुत ही थिक हो जाती हैं और थिक होने के साथ साथ ये बहुत ही ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन प्लांट को. ठीक है, तो यहाँ पे है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला कौन है, कॉलिनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड हो जाती है, डेड सेल्स होती हैं जिनकी पूरी, यानी कि अगर इनकी सेल्स हम देखें इस तरीके के सेल्स है तो पूरी सेल्स जो है वो इस तरीके से थिक कवरिंग बना लेंगी. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, अंदर से पूरी इतनी थिक लेयर हो जाएगी और ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, डेड एट मैच्योरिटी. ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, थिकनिंग बहुत ही हार्ड, बहुत ही मोटी थिकनिंग होती है और स्क्लेरिड्स और फाइबर ये दोनों ही इस टाइप के टिश्यूज में पाए जाते हैं. ठीक है,
तो आपका स्क्लेरेन्काइमा का हो जाएगा स्क्लेरेट्स। एपिडर्मल सेल्स सबसे सिंपल टिश्यू होता है, सिंगल सेल्ड टिश्यू होता है और इसी में स्टोमेटा भी पाया जाता है, जिसके अंदर स्टोमेटा में आप देखोगे तो वहाँ पे गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, ये सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ए का हमने बोला 3, तो ए का 3 सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा बी। Question number 4, match the following and choose the correct option from below. यहाँ पे लिखा है क्यूटिकल, बुलिफॉर्म सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस। क्यूटिकल्स जो होती हैं वो पौधों मतलब स्टेम के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, स्टेम के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, तो ए का देखिए यहाँ पे 3 लिखा ही हुआ है। ठीक, बेसिकली पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को जो है, सिर्फ रूट को छोड़ के पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को ये कवर करके रखता है क्यूटिकल। ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स क्या है, ये एम्प्टी कलरलेस सेल्स हैं और ये जो है मोनोकॉट की लीव्स में पाई जाती है। ठीक है, मोनोकॉट की लीव्स में है। ये जो है मॉडिफिकेशन है गार्ड सेल्स के। यहाँ पे आपको लिखा है बुलिफॉर्म सेल्स, एम्प्टी कलरलेस सेल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सेल्स हैं ये सब बुलिफॉर्म सेल्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो सेल्स आपको दिख रहे हैं दीज आर बुलिफॉर्म सेल्स। मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है। अगर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, किस में पाया जाता है, तो बुलिफॉर्म सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स, तो बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीफ में पाई जाती हैं। अब जो ये मोनोकॉट लीफ होती है ये आइसोबाइलेटरल होती है, यानी दोनों तरफ से सेम होती हैं। ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहा जाता है इनको। ठीक है, उसके साथ साथ ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एपिडर्मल सेल्स पूछा ये जाता है कि बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में कि लोअर एपिडर्मिस में, ऐसे पूछा जाता है। तो ये जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस जो हम बात करते हैं उसको हम एडैक्सियल और अबैक्सियल कहते हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं अपर एपिडर्मिस यानी कि ये हो जाएगा अडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो आपका जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो अडैक्सियल यानी कि अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, आइसोबाइलेटरल होता है। इन्हीं बुलिफॉर्म सेल्स को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मोटर सेल्स होते हैं ना, इट हेल्प्स इन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ मोनोकॉट लीफ। किसके लिए हेल्प करता है, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ मोनोकॉट लीफ। ठीक है, ऑफ मोनोकॉट लीफ, इसके फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग के लिए। अब फोल्डिंग में ये कैसे हेल्प करता है, जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं। ठीक है, कैसी सेल्स है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। जब ये वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, देखिए यहीं पे मान लीजिए वाटर को एब्जॉर्व कर लिया तो ये काफी फूल जाएंगी, काफी स्वेलअप हो जाएंगी। जब स्वेलअप हो जाएंगी तो ये लीव्स को ओपन करके रखेंगी और जैसे ही वाटर जो है वो इनके बॉडी में जैसे जब वाटर का बहुत कंसंट्रेशन कम हो जाएगा यानी वाटर लॉस होने लगेगा, तो इसमें से जब लीफ में से वाटर लॉस होने लगे, इसमें से जो वाटर है वो यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, जब इसमें से ट्रांसफर होने लगेगा, अब क्या होगा कि बुलिफॉर्म सेल्स जो अभी तक स्वेलअप थे वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगेंगे और लीफ जो है वो अनफोल्ड हो जाएगी। ठीक है, लीफ बंद हो जाएगी और दोबारा से वाटर का जो लॉस हो रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग दोनों में ही हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बुलिफॉर्म सेल्स यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा है एम्प्टी कलरलेस सेल्स, वो इसका हो जाएगा। स्टोमेटा, आपको स्टोमेटा बीन शेप्ड सेल्स इस तरीके से दिखते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो आपको सेल्स दिखती हैं ये जो हैं ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये सब्सिडियरी सेल्स हैं और ये जो बीच में आपको बीन शेप दिख रहा है ये आपके गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स। तो पूछा है कि स्टोमेटा में कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स ये हैं। एपिडर्मिस, अभी आपको बताया एपिडर्मिस सबसे सिंपलेस्ट सेल है और ये सिंगल लेयर्ड में होती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर्ड। तो क्यूटिकल ए का थर्ड, ओके। बी बुलिफॉर्म सेल्स का 4, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सबसे सिंपल टिश्यू देखना, तो सबसे सिंपल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एपिडर्मिस।
क्या होगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करता है, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम उसको कवर करता है। इसमें एपिडर्मिस होता है, क्यूटिकल होता है और स्टोमेटा भी होता है। यहाँ पे जो है एपिडर्मिस के ऊपर ही यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है, ट्राइकोम्स ये एपिडर्मिस में पाया जाता है। बाकी यहाँ पे जो पेरेन्काइमा लिखा है, पेरेन्काइमा ये ग्रीन होता है, ये स्टोर करके रखता है, फोटोसिंथेसिस करता है ये, ठीक है, फूड स्टोर करके रखता है। ये आपका जो है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो हर जगह पाया जा रहा है, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, कुछ भी हो सब में पेरेन्काइमा पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम ये वास्कुलर बंडल का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वास्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है या वास्कुलर बंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, तो लिविंग होंगे तो आपका स्क्लेरेन्काइमा तो वैसे ही कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके डेड सेल्स होती हैं। एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, एंगुलर वॉल थिकनिंग यानी कि ये इस तरीके के सेल्स हैं जिसमें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एंगुलर है तो यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से थिकनिंग होगी, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आपको पता है कि एक ही सेल है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कोलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको अदर लिखा है जैसे जाइलम, जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड होता है जिसमें आपका स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी अदर जो भी इसके फंक्शंस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी का 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू, एपिब्लेमा यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ये एपिब्लेमा है, यानी कि आपको लग रहा है कि यही इसी को हम लोग जो है स्टेम में जो हम पढ़ते हैं तो हम किसको कहते हैं, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे लिखा है एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है, किसकी इक्वल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस का सी, ठीक है, सॉरी 7th का सी, दैट इज आपका एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एपिडर्मिस है उसकी अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट है। एपिब्लेमा के बारे में समझ लेते हैं, एपिब्लेमा क्या है, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है। थिन सेल वॉल्स इसमें प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, थिन सेल वॉल। यहाँ पे एपिब्लेमा में पिलीफेरस लेयर प्रेजेंट होता है, कैसा लेयर, पिलीफेरस लेयर, ठीक है। ये जो एपिब्लेमा है वो रूट हेयर्स को रिलीज करती है, यहीं से रूट हेयर्स रिलीज होते हैं, रूट हेयर रिलीज होता है, हेयर्स नहीं होता कुछ, तो ये रूट हेयर है, देखिए यहीं से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसका, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो 7 का हो जाएगा सी। Question number 8, a conjoined and open vascular bundle will be observed in the transverse section of monocot root, monocot stem, dicot root, dicot stem, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अब सबके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंजॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंजॉइंट क्या होता है, कंजॉइंट होता है जब आपका जाइलम एंड फ्लोएम, जब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट टुगेदर। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं कंजॉइंट, ठीक है। अब जो ये कंजॉइंट है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है कोलेट्रल और दूसरा होता है बाई कोलेट्रल, ठीक है। एक होता है कोलेट्रल, दूसरा होता है बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल हम तब कहते हैं जब फ्लोएम जो है, जब फ्लोएम आउटर साइड होता है, जब फ्लोएम बाहर के साइड है, ठीक है, और जाइलम अंदर के साइड है, इनर साइड जब जाइलम होगा तो हम उसको कहेंगे कोलेट्रल, ठीक है। बाई कोलेट्रल क्या होता है, जब फ्लोएम अगेन आउटर साइड है, फिर बीच में मिड में आपका जाइलम है, फिर फ्लोएम आपका इनर साइड भी है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, फ्लोएम आपको मान लीजिए ये आपकी वो सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फ्लोएम है, बीच में आपका ये जाइलम है, जो बीच वाला पार्ट है ये जाइलम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से फ्लोएम प्रेजेंट है, तो ये बाई कोलेट्रल होगा। कोलेट्रल क्या होगा, कोलेट्रल ये होगा कि यहाँ पे आपका ये ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे की तरफ जाइलम, ठीक है। अब हम कोलेट्रल को भी देखें तो कोलेट्रल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड, ठीक है।
जो ओपन होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें बीच में ना कुछ मोटी सी थिकनिंग होगी। ये फ्लोएम तो है, ठीक है, और ये जाइलम भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बहुत मोटी सी लेयर है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। क्या कहते हैं? कैम्बियम, ठीक है। लेकिन जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड में ऐसा कैम्बियम कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, फ्लोएम और जाइलम सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइकोलेट्रल में अगर हम देखें तो बाइकोलेट्रल में भी आपका जो है ओपन ही होता है। यहाँ पे सिंपल आपका फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखिए फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये तो आपका बाइकोलेट्रल वाला पार्ट इस तरीके से आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में एंड देन अगेन जाइलम और फ्लोएम के बीच में दोनों जगह आपको दो लेयर मिल जाएंगी, किसकी? कैम्बियम की, ठीक है। ये आपका बाइकोलेट्रल में है, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब ये जो जाइलम है, समझते हैं, ये जो जाइलम है, जाइलम में भी आपको पता है प्रोटोजाइलम, ठीक है। जाइलम में भी दो होते हैं, एक तो होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम का जो ल्यूमेन होता है वो पतला होता है, ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। लेकिन मेटाजाइलम का जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है, ठीक है। ल्यूमेन किसके ल्यूमेन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वेसल्स और ट्रकीट्स के, वेसल्स और ट्रकीट्स के ल्यूमेन की बात कर रही हूँ। ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेसल्स और ट्रकीट्स के जो ल्यूमेन होते हैं वो काफी वाइड होता है मेटाजाइलम में, ठीक है। प्रोटोजाइलम स्टार्टिंग में है, प्रोमिनेंट फेज है, स्टार्टिंग का फेज है, ये आपका मेच्योर होता है और ये पहले बनता है, अर्लियर स्टार्टिंग बनता है, ठीक है, पहले बनता है। जो आपका मेटाजाइलम होता है वो यंग होता है, लेकिन ये बाद में बनता है, लेटर ऑन ये बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम है एंड देन कैम्बियम भी है एंड देन मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हैं, यानी कि बेसिकली जाइलम है तो फ्लोएम, अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बनाऊं कि फ्लोएम है एंड देन बीच में आपका कैम्बियम है इस तरीके से, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं कैम्बियम कह रही हूँ और ये वाला पार्ट आपका जाइलम है। तो ये चीज हमने किसमें पढ़ा था? ये चीज हमने पढ़ा था ओपन में, ठीक है। तो पहली बात तो ओपन की बात कर रहे हैं। अब फ्लोएम और जाइलम दोनों ही साथ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? कंजॉइंट, कंजॉइंट, ठीक है। अब ओपन और कंजॉइंट के बाद एक चीज, एक और टर्म हम पढ़ते हैं, एंडार्क और एक्सार्क। ये क्या होता है? जब आपका प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट हो, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं एंडार्क। जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में और आउटर साइड में प्रेजेंट हो, देखिए यहाँ पे प्रोटोजाइलम के साथ पेरिफेरी में और आउटर में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं एक्सार्क, ठीक है। बाहर के साइड है ना प्रोटोजाइलम, बाहर के साइड है तो एक्सार्क, जब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडार्क, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हैं, कंजॉइंट और ओपन। यहाँ पे उन्होंने एक्सार्क एंडार्क तक पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं समझाया, कंजॉइंट और ओपन पूछा है। तो देखिए कंजॉइंट और ओपन आपका बेसिकली, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें लगभग आपका सब में ये मोनोकॉट रूट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका रेडियल, मोनोकॉट रूट में आपका रेडियल होता है, रेडियल होता है और उसके साथ साथ एक्सार्क होता है, ठीक है। रेडियल एंड एक्सार्क, ठीक। उसके बाद जो आपका डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट में आपका आएगा रेडियल एंड एक्सार्क, जैसे कि आपको मोनोकॉट रूट में है रेडियल एंड एक्सार्क, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मोनोकॉट स्टेम जो है इसमें क्लोज्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, क्लोज्ड है तो डेफिनेटली इसमें कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कंजॉइंट और ओपन ये जो भी चीजें बन रही हैं वो आपका डाइकॉट स्टेम में बनता है। किसमें बनता है? ये डाइकॉट स्टेम में। तो आंसर हो जाएगा 8 का डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैम्बियम दिख रहा है बीच में, ये आपका कैम्बियम है, ठीक है। कैम्बियम और ओपन में आपका डाइकॉट्स में ओपन होता है और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें क्लोज होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अभी इस चैप्टर के कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।